पंडित कोई गाली का प्रतीक नहीं है, पंडित सम्मान का प्रतीक है। शर्म आनी चाहिए थी मनोज वाजपेयी को। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। घूसखोर पंडित फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई। विवाद भी इतना बड़ा कि पूरी तरह से ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है मनोज वाजपेयी एक्टर और नीरज पांडे डायरेक्टर के खिलाफ। ब्राह्मण समाज ने कह दिया कि इस फिल्म को किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं, और यहाँ तक कि ये फिल्म घूसखोर पंडित का मामला अदालत तक भी पहुंचा। ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत किया जा रहा है इस फिल्म के द्वारा, ऐसा कहना है ब्राह्मण समाज के लोगों। क्यों करते हैं ये फिल्म वाले, किसी भी समाज का अपमान क्यों करते हैं, किसी भी समाज को लेकर इस तरह से घूसखोर पंडित, क्या मतलब है इसका। जयपुर कोतवाली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करने के लिए एक रिपोर्ट दी है रिद्धिमा शर्मा ने। रिद्धिमा शर्मा कौन है यह बताने की जरूरत नहीं है। जब से गोगा मैडी मंदिर का जो मामला वायरल हुआ है उसके बाद से रिद्धिमा शर्मा को सब जानने लगे हैं, सनातनी रिद्धिमा शर्मा। इन्होंने कोतवाली थाने के थानेदार को तहरीर दी है कि साहब इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि इससे हिंदू एकता विध्वंस हो रही है। जब एक्टर भी पंडित है और डायरेक्टर भी पंडित है तो इससे बड़ा कोई कुलद्रोह नहीं हो सकता जो अपने ही कुल का अपमान कर रहे हैं। ये कोई रचनात्मकता नहीं है ऐसी पिक्चर बनाना, ये पूरे एक समाज पर प्रहार है। पंडित कोई गाली का प्रतीक नहीं है, पंडित सम्मान का प्रतीक है। और आज इन्होंने कर दिया कि घूसखोर पंडित। शर्म आनी चाहिए थी मनोज वाजपेयी को ऐसी कलाकारी निभाने के लिए और ऐसी पिक्चर को बनाने के लिए। ये जो पंडित साहब है, तुमसे बड़ा कोई भी कुलद्रोह नहीं हो सकता जो ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा अपमान कर रहे हैं। और हद से ज्यादा शर्मनाक बात है, अगर आप कभी भी जयपुर में आओगे तो आपका स्वागत बहुत अच्छे से किया जाएगा, ये चीज हम कह रहे हैं। जी सर, और ये पिक्चर सर ना रिलीज हो, हम तो यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को बाइकआउट करो, क्योंकि ये समाज पर प्रहार हो रहा है। हर हर महादेव। घूसखोर पंडित फिल्म के एक्टर मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे डायरेक्टर ने खुलकर अपमान किया है जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। पंडित गाली का प्रतीक नहीं होते। रिद्धिमा शर्मा ने कहा कि पंडित गाली का प्रतीक नहीं होते, और वाकई नहीं होते। पंडित सम्मान का प्रतीक होते हैं। पंडित कोई गाली का प्रतीक नहीं है, पंडित सम्मान का प्रतीक है। जब पंडित सम्मान का प्रतीक होते हैं तो आखिर मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे की हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की वर्ड फिल्म बनाकर उसका प्रसारण करने की, उसको रिलीज करने की। घूसखोर पंडित फिल्म के एक्टर मनोज वाजपेयी खुद ब्राह्मण हैं, और यहाँ तक कि डायरेक्टर नीरज पांडे भी ब्राह्मण हैं। उसके बाद भी इन्होंने कुलद्रोह किया है। जब एक्टर भी पंडित है और डायरेक्टर भी पंडित है तो इससे बड़ा कोई कुलद्रोह नहीं हो सकता जो अपने ही कुल का अपमान कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की फुहड़, घटिया और बकवास फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन बना दी। एक समाज का अपमान है, और समाज का अपमान, ब्राह्मण समाज का अपमान कभी भी ब्राह्मण समाज नहीं बर्दाश्त करेगा। मनोज वाजपेयी के तमाम तरह से पुतले जलाए जा रहे हैं, जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं। रिद्धिमा शर्मा ने बोला कि रिलीज नहीं होनी चाहिए फिल्म किसी भी कीमत पर, यह समाज पर प्रहार है जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई रचनात्मकता नहीं है ऐसी पिक्चर बनाना, ये पूरे एक समाज पर प्रहार है। और ये पिक्चर सर ना रिलीज हो, हम तो यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को बाइकआउट करो। और जब मामला इतना तूल पकड़ गया, मामला न्यायालय तक पहुंच गया, अदालत तक पहुंच गया, जगह 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 पर विरोध होने लगा इस फिल्म को लेकर, तब जाकर मनोज वाजपेयी ने सफाई दी। मनोज वाजपेयी ने ट्विटर पर लिखा, एक्स पर लिखा, लोगों की भावनाओं और चिंताओं का मैं सम्मान करता हूं, उन्हें गंभीरता से लेता हूं। जब आप किसी ऐसी चीज का हिस्सा होते हैं जिससे कुछ लोगों को ठेस पहुंचती है तो यह आपको रुककर उनकी बात सुनने के लिए मजबूर करता है। एक अभिनेता के रूप में मैं किसी फिल्म के अपने किरदार और कहानी के जरिए ही प्रवेश करता हूं। इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी समुदाय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना है। ये मनोज वाजपेयी ने अपनी सफाई दी। कब दी? जब पूरे देश के अंदर ब्राह्मण समाज मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे का विरोध करने लगे, पर्टिकुलर इन दोनों व्यक्तियों का, एक्टर और डायरेक्टर।
कि घूसखोर पंडित जिस हिसाब से बनाई गई है, इसमें पंडितों का अपमान किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज जो हिंदू एकता है उसको विध्वंस किया जा रहा है, यानी खत्म करने की एक बहुत बड़ी ये चाल है, बहुत बड़ी साजिश है। किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो उसके बाद बहुत बड़ी चेतावनी, आपको पता है कि आगे से आगे जब कोई विवादित फिल्म होती है तो उसके बाद क्या कुछ किया जाता है। तो अभी समझाया है, प्यार से समझाया है, अदालत में ये मामला गया है और जब उसके बाद मनोज वाजपेयी ने अपनी सफाई दे दी है, तो ऐसे में क्या घूसखोर पंडित नाम से क्या वाकई फिल्म बनानी चाहिए थी? तो और कोई टाइटल नहीं मिला। घूसखोर पंडित का मतलब आप समझ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है घूसखोर पंडित, हिंदी का शब्द है। तो जिस ब्राह्मण समाज को सम्मान के रूप से आज के दौर में देखा जाता है, उसी ब्राह्मण समाज का अपमान ये घूसखोर पंडित फिल्म वाले एक्टर मनोज वाजपेयी और डायरेक्टर नीरज पांडे क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? इस बात का अभी तक कोई जिक्र नहीं आया। तो इतना है कि ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत किया है और आहत करने का अधिकार किसी ने नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी को नहीं दिया। और अगर नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी ऐसी फिल्म के द्वारा समाज में वहमनस्ता फैलाने की अगर कोशिश करते हैं तो फिर ब्राह्मण समाज वाकई इसको बर्दाश्त नहीं कर भी सकता कैसे? और ब्राह्मण समाज क्या, कोई भी समाज ऐसी पुअरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। भला किसी ने क्या अधिकार दिया कि किसी समाज के ऊपर आप इस तरह से पिक्चर बनाओगे, इस तरह से भावनाओं को आहत करोगे? तो फिलहाल मामला बहुत ज्यादा जब तूल पकड़ा तो रिद्धिमा शर्मा भी मैदान में आ गई। सनातनी है ना रिद्धिमा शर्मा, तो कैसे पीछे हटेगी? गोगा मेडी मंदिर के अंदर इस तरह से आपको पता है कि बहुत बड़े तेवर दिखाए थे पूरा हिंदू मुसलमान। तो ऐसे में जब अपने ब्राह्मण समाज के ऊपर अगर कोई बात आती है, रिद्धिमा शर्मा चुप थोड़ी बैठेगी। रिद्धिमा शर्मा सीधा जयपुर के कोतवाली थाने में जाती है, थानेदार साहब से बोलती है दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की, कानूनी कार्रवाई। नमस्कार।